हेलो स्टूडेंट्स, बहुत ही जबरदस्त सवाल लेकर आए हैं मैथ्स ओलंपियाड का यह क्वेश्चन, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। देख सकते हैं x प्लस एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 76। फाइंड x प्लस वाई वेयर x एंड y आर पॉजिटिव इंटीजर्स। बहुत ही जबरदस्त तरीके से बताएंगे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सवाल को लिख लेना है। x प्लस एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 76। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, अब हमको इसको कुछ इस तरह से लिखना होगा। जैसे बच्चों हमने इसमें से क्या कर लिया, x कॉमन कर लिया, तो मुझे क्या मिलेगा, 1 प्लस वाई ब्रैकेट में मिलेगा। अब आपको करना क्या है बच्चों, ऐसे ही आपको y के टर्म में भी इसी तरह का ब्रैकेट में वैल्यू लानी होगी आपको, ताकि आप कॉमन कर सके। तो हमने देखा कि मेरे पास यहाँ y है और इधर चल रहा है 76। तो बोथ साइड्स हमें क्या करना है बच्चों, y के साथ देख सकते हैं यहाँ 1 है, तो 1 क्या कर देना है, आपको ऐड कर देना है। दोनों साइड हमने 1 को क्या किया, ऐड किया। लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 को ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड में भी 1 को ऐड कर दिया। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x लिखना है, 1 प्लस वाई लिखना है। इसमें से 1 कॉमन करेंगे, देन ये भी क्या लिख जाएगा, y प्लस 1 कहें या फिर 1 प्लस वाई कहें, बात तो एक ही हो गई ना। 76 में 1 ऐड करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, 77। अब आप देख सकते हैं y प्लस 1 या 1 प्लस वाई एक ही चीज है, तो हम दोनों ब्रैकेट से ये वैल्यू क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो 1 प्लस वाई कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा प्लस यहाँ बचेगा 1, और इधर क्या चल रहा है, 77। अब बच्चों हमें करना क्या है, आप देख सकते हैं दो वैल्यूज आपस में इनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 77 होना चाहिए। तो अब हमें इनके फैक्टर्स चूज करने होंगे। 77 को दो ऐसे वैल्यूज लेने होंगे जिनका मल्टीप्लाई 77 होगा, और वो सारे फैक्टर्स हमको यहाँ पे लिखने हैं बच्चों। लेकिन एक चीज याद रखना है हमको कि x और y हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे बच्चों। तो हमको जीरो नहीं लेना है बच्चों, क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। तो हम यहाँ पे क्या बताएंगे कि भाई x और y जो है बच्चों, x कॉमा वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होगा, 1। यानी 1 एक पॉजिटिव इंटीजर होता है बच्चों, तो 1 भी हो सकता है। 1 से जितने भी बड़े मान होंगे वे सभी x और y के फैक्टर हो सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा कि x और y की ये वैल्यू आप देख रहे हैं ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या है, 1। बट हमको जो दो वैल्यूज आपको दिए गए हैं, आप देख सकते हैं y में एक ऐड है और x में भी एक ऐड है। इसका मतलब है कि हमको ऐसे दो फैक्टर्स का मल्टीप्लाई चाहिए जो कि रिजल्ट क्या देता हो, 77 देता हो। और यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि x और y का मान क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वालिटी में हम बोथ साइड्स 1 ऐड करेंगे। तो देख सकते हैं आप x में भी 1 ऐड कर लीजिए, कॉमा y में भी ये 1 ऐड कर लेंगे, तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 प्लस 1 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हो गया बच्चों, कि x प्लस 1 हो फिर y प्लस 1 हो, इन दोनों की वैल्यूज का जो फैक्टर होगा वो 2 से 2 हो सकता है या फिर 2 से बड़ा हो सकता है। मतलब 1 अब नहीं हो सकता है। यानी कि हम 77 के जितने भी फैक्टर्स करेंगे, दो ऐसे वैल्यूज लेंगे जिनका मल्टीप्लाई क्या होगा, 77 होगा। बट उसमें x प्लस 1 और y प्लस 1 के वही फैक्टर होंगे जो 2 या 2 से क्या होंगे, बड़े होंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से फैक्टर होते हैं हमारे 77 के। तो सबसे पहला फैक्टर होगा बच्चों 1 इंटू 77। ओके, इस 77 के फैक्टर हम बता रहे हैं बच्चों। और दूसरा हो सकता है 77 इंटू 1, ये भी हो सकता है। फिर क्या हो सकता है बच्चों, फिर हो सकता है 7 इंटू 11, समझ सकते हैं। फिर क्या हो सकता है 11 इंटू 7। ये चार ऐसे फैक्टर हमारे पास बनेंगे बच्चों। बट अब हमको ये डिसाइड करना है कि y प्लस 1 और x प्लस 1 इन दोनों में से कौन सा होने वाला है। जैसे इसमें से x प्लस 1 कौन सा है, जैसे ये पहले 1 प्लस वाई है तो ये 1 प्लस वाई के लिए है, ये x प्लस 1 के लिए है। बट बच्चों एक चीज ध्यान रखना है आपको कि y प्लस 1 हो चाहे फिर x प्लस 1 हो, वो दोनों ही वैल्यूज हमारे क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 होने चाहिए। या तो 2 हो या तो 2 से बड़ा। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब चाहे ये y प्लस 1 की बात करें चाहे x प्लस 1 की बात करें, दोनों ही वैल्यूज हमारे यहाँ पे देखिए x और y 1 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो बात 1 प्लस वाई और x प्लस 1 की हो रही है ना, तो वो हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है। इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि x प्लस 1 का मान क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है। और y प्लस 1 अगर लेते हैं तो वो भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है। तो ये हमारा फैक्टर नहीं हो सकता है। समझ में आ गया ना बच्चों।
अच्छा दूसरी बात, इसमें भी 1 आ रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा फैक्टर नहीं हो सकता है। अब हमारे पास बचे क्या है, 7 इंटू 11, 11 इंटू 7, और ये दोनों ही फैक्टर हो सकते हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि इन दोनों की वैल्यूज यानी x प्लस 1 वाई प्लस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या है, 2 है। तो आप देख सकते हैं ये 7 है, ये 11 है, ये 11 है, ये 7 है, यानी ये दोनों फैक्टर्स हमारे होंगे। तो अब हम इसको करेंगे कैसे बच्चों, ये हम आपको समझाएंगे, ठीक है। जरा समझिए, सबसे पहले हमने लिखा 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई, ठीक है, और 1 प्लस वाई इज इक्वल टू, समझिएगा 1 प्लस वाई क्या हो सकता है बच्चों, 7 हो सकता है। इस कंडीशन में दूसरी वैल्यू क्या बचेगी, 11, यानी इनका मल्टीप्लाई क्या आएगा बच्चों, इनका मल्टीप्लाई 77 आएगा। तो ये वैल्यू अगर आपने 7 ले ली तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 11, यानी कि x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11। तो एक ये वैल्यूज हो गई, ये दो फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो देख सकते हैं इसका और इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा, 77 ही तो आएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये दो वैल्यूज हो गए, इनको सॉल्व करना होगा। फिर उसके बाद ये भी तो एक बचा हुआ, ये हो गया। अब ये वाला लेते हैं, ये हो सकता है बच्चों की 1 प्लस वाई आपका 7 की जगह क्या हो, 11 हो सकता है, और दूसरा x प्लस 1 हमारा 7 हो सकता है, x प्लस 1 हमारा क्या हो सकता है, 7 हो सकता है। तो बच्चों आप देख सकते हैं साफ साफ, आप देख सकते हैं साफ साफ कि 1 प्लस वाई और x प्लस 1, 1 प्लस वाई कितना है हमारे पास, 7 है, ठीक है। x प्लस 1 कितना है हमारे पास, वो हमारे पास है 11 है बच्चों, समझ में आ रहा। अगर इनको हम ऐड कर दें, क्या कर दें, एडिंग, दोनों इक्वेशंस को क्या कर दें हम बच्चों, ऐड कर दें, तो हम साफ साफ हमको वैल्यू किसकी चाहिए, x प्लस वाई की चाहिए। देखिए x में y ऐड हो जाएगा, x प्लस वाई, 1 में 1 ऐड हो जाएगा 2, और 11 में 7 होके आ जाएगा 18, देख सकते हैं बच्चों। फिर उसके बाद x प्लस वाई हमको कितना मिलेगा, क्योंकि वैल्यू तो हमको x प्लस वाई की निकालनी है, तो 2 को हम राइट में शिफ्ट करेंगे तो 18 माइनस क्या हो जाएगा 2, तो x प्लस वाई कितना आएगा 16, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि यार इसका क्या होगा, तो बच्चों ये भी तो वही रिजल्ट देगा ना, अलग थोड़ी देगा। देखिए 1 प्लस वाई और x प्लस 1, ठीक है, 11 और 7 ऐड होगा 13, यानी कहने का मतलब आप चाहे इस इक्वेशन को ले लो चाहे इसको ले लो, ठीक है, दोनों रिजल्ट से हम एक ही डिसीजन पर पहुंचेंगे, एक ही हमारा रिजल्ट होने वाला है बच्चों। तो ये देख सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 आपका क्या है, आंसर है, जहां पर x एंड y आर क्या है, हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स है, जो हमने इसमें आपको बेहतरीन तरीके से समझाया है। समझ में आ गया बच्चों, ठीक है।